घर में नहीं बताया, आपको बिना बताए गया। कारण इसलिए आपको बिना बताए गया कि एक बार आपको राम जी की कथा में ले गया था, और वहां राम की कथा ले जाने के कारण आपने कथा सुनी नहीं, तो एक जन्म का विछोह हो गया था। मैंने सोचा यहां तो राम जी प्रत्यक्ष लीला कर रहे हैं, यहां तो बालक हैं, जन्मे हैं, रो रहे होंगे, और फिर तुमको कहीं भ्रम न हो जाए, फिर तुम कहीं न मर जाओ, इसलिए हम तुम्हें बिना बताए गए। तब पार्वती जी ने कहा कि आप गए तो वहां आपको राज दरबार में कौन कौन मिला? कौशल्या जी के भवन में कौन मिला? बोले माँ कौशल्या जी थी, कुछ दास दासियां थी, एक काशी की बाई भी थी। तो कहा ये काशी की बाई कोई और नहीं, मैं अन्नपूर्णा ही वहां ब्राह्मणी के वेश में श्री अवधपति के भवन में उपस्थित थी। आपने हमसे चोरी की तो हमने भी आपसे चोरी की। हम भी बिना बताए प्रभु श्री राम के दर्शन को गए। कथा सुनने में बहनों भाइयों थोड़ा चोरी करना पड़े कि तो उसमें पाप नहीं है। सत्संग श्रवण करने में आपको घर वाले को कहना पड़े कि हम बाजार जा रहे हैं और आप सत्संग सुन आवे, तो वो चोर नहीं है। हरि कथामृत जैसे मिले, वो चोरी नहीं है। अपने पेट काट कर भूखे को भोजन करा देना चोरी नहीं है। अपने लिए मिला था, आपने थोड़ा कम खाया, कम खर्चा और थोड़ा बचा लिया, और फिर किसी गरीब के आप काम आ गए। वो जो तुमने पुण्य किया है उसका फल तुम्हारा पूरा परिवार सुख के रूप में पाएगा। तुम किसी के काम आ जाना। भगवान महादेव प्रभु श्री राम के दर्शन को 2 बार आते हैं। एक बार तो जन्म हुआ था अयोध्या, तब आए, अकेले नहीं आए, वसुंडी जी को लेकर आए। और भगवान राम को मन ही मन प्रार्थना की कि आपके दर्शन कैसे करें। हर गली से निकलते हैं तो बड़ी भीड़ है, कोई जाने नहीं देते, क्यों? अनजान व्यक्ति हैं, नए साधु हैं, अवध के हैं नहीं, न जाने कौन है, और हमारे राम लला को कोई टोना टोटका न कर जाए, इसलिए ए बाबा कहाँ जा रहे हो, धक्का लगा करके बाहर निकाल, कौन ही मार करके बाहर निकाल, हटो हटो पीछे हटो, भीड़ में घुस रहे। बोले बाबा बहुत प्रयास किए, राम दर्शन नहीं हुआ, तो सरजू के तट पर जाकर और मन ही मन भगवान को प्रार्थना की कि प्रभु बड़ी दूर से आए, आपकी एक झलक। तो भगवान ने मन में ही जवाब दिया कि बाबा मैं करूं क्या, मैं तो अभी इतना छोटा हूं कि बस लाल लाल कमल जैसा हूं मैया की गोद में, मैं करूं क्या। भोले बाबा के कुछ तो करो, आपको ही करना पड़ेगा, मेरे तो यत्न विफल हुए। साधक जब ईश्वर को न देख पाए तब ईश्वर कृपा करे तो साधक का रास्ता सरल हो जाता है। अब भगवान ने कहा कि मैं रो सकता हूं अच्छी तरीके से। भगवान रोए, इतना रोए, जितना उपचार किया गया वो रोते ही गए। भगवान वैद्य जी आए, धन्वंतरी के स्वरूप वैद्यराज पधारे, औषधि कहीं झाड़ फूक वाले आए, वशिष्ठ भगवान आए, बालक रो ही रहा। तब किसी ने कहा कि सरयू तट पर कोई सिद्ध महात्मा मिल जाए तो लाया जाए, और द्वारपाल खोजते खोजते पतित पावनी सरयू मैया की तट पर पहुंचे, और वसुंधी जी ऐसे बैठे हैं, बालों में कुछ गोला बनाते हैं, मिटा देते हैं, चिंतित बैठे हैं कि आए तो हैं, बड़ी दूर से दर्शन हो ही नहीं रहा, क्या करें। भोले बाबा भी अलग बैठे हैं। इतने में द्वारपाल आए, ए बाबा
यहाँ कोई साधु संत सिद्ध महात्मा रहते हैं? भुसुंडी जी को पूछा। तो कहा जोर से मत बोलो, हमारे गुरु जी सुन लेंगे। भारत के सबसे बड़े सिद्ध महायोगी हैं, हाँ, काशी के वासी हैं। बोलो बोलो बात क्या है? कहा हमारे महाराज के ज्येष्ठ पुत्र ज्येष्ठ सरकार बहुत रो रहे हैं, बहुत उपचार कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं होते। क्या आपके गुरुजी ठीक कर देंगे? भुसुंडी जी ने कहा एक जन्म 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 का रोना ठीक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जाते नहीं है कहीं। हाँ, सम्मान से कोई बुलाए तो जाते हैं। ये नहीं बताया कि धक्के खा के लौट के आए। रुक जाओ, अभी पूछते हैं गुरुजी को। बाबा के पास गए, बोले प्रभु ने सुन लिया है, खबर आई है, थोड़ा अकड़ में रहना। हाँ, गुरु लोग अकड़े नहीं तो चेले मानते भी तो नहीं, समस्या ये सबसे बड़ी। ज्यादा सीधा गुरु हो जाए तो पता चला कि गुरुजी नीचे बैठे, चेला सोफे पे बैठा हुआ है। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये बहुत मुश्किल। तो भुसुंडी जी ने समझाया कि आप तो भोले हो भाले हो, थोड़ा एटीट्यूड में रहना जरा, हम व्यवस्था बनाएंगे। तो फिर उसको कहा देखो भाई, बाबा निकलेंगे ना तो कोई छूना नहीं चाहिए, सबको दूर कर देना। हाँ, सिद्ध योगी हैं, ऐसे कहीं जाते नहीं है। बहुत सम्मान से हटो हटो हटो, सब हटो, रास्ता दो। भोलेनाथ बहुत सम्मान के साथ कौशल्या जी के भवन में आए। संत महापुरुष कहते कि दरवाजे पर कागभूषुंडी जी में और भोले बाबा में कलह हो गई आपस में। कलह किस बात की हो गई कि पहले मैं जाऊं कि मैं जाऊं, वहां एक ही जा सकता था। तो भूसुंडी जी ने कहा कि दादा को यहाँ बिठाओ, बड़े बूढ़े गुरुजी हैं, उनको गद्दी तकिया दो। भोले बाबा ने कहा ये बालक है, खेलने को गेंद दो उसको और मैं आता हूं। बहुत मधुर कलह हुई। फिर निर्णय किया कि नहीं, हम दोनों साथ आवे। फिर भुसुंडी जी और भोलेनाथ दोनों कौशल्या जी के भवन में, और राम जी रोए ही जा रहे हैं, बस आंसू की धार। मुंगा, मुंगा, मुंगा। तो मैया ऐसे गोद में लेकर ऐसे, तो भोले बाबा ने कहा माँ वस्त्र तो हटाओ, लाला के दर्शन तो कराओ। और जैसे ही लाला के दर्शन कराए, राम जी के दर्शन करते ही सांवले सलोने सरकार के कमल नेत्रों को रुदन करते हुए जब भोलेनाथ ने देखा तो भोलेनाथ की समाधि लगने लगी। वो तो खुद ही झूमने लगे और महाराज विचार करने लगे। एकदम चित्त में आया कि एक पल की झांकी के लिए मैं हजारों साल समाधि करता हूँ, तब वो कहीं झलक पाता हूँ। और ये बड़भागिनी है कौशल्या माँ, जो इस कमल को गोद में लिए है, ये ब्रह्म को गोद में लिए। सो महाराज ये बात याद करके भोले बाबा तो झूम करके रोने लगे। अब तो बहुत तेज रोने लगे। अब जैसे जैसे भोले बाबा का रोना बढ़ता गया, राम जी का रोना बंद होता गया। भोले बाबा रोना शुरू, राम जी रोना बंद। कौशल्या मैया ने कहा कि हमारा लाला तो चुप हो गया, लेकिन अब ये बाबा काहे को रो रहा है? अब तो फूट फूट कर इतनी तेज रोने लगे भोले बाबा। भुसुंडी जी ने कहा आप जानते नहीं हैं, सिद्ध हैं, आपके बच्चे का रोना अपने ऊपर उतार लिया है। ये रोना रोग लग गया था, अपने ऊपर ले लिया है। तो कहा भैया आप क्या ये ऐसे रोते ही रहेंगे? कहा नहीं, इसका कुछ मंत्र करेंगे। तो कान में कहा रोते ही रहोगे या दर्शन भी करोगे? तो भोले बाबा बोले ज्यादा देर रुकने को नहीं मिलेगा, अभी निकाल दिए जाओगे बाहर, अवधपति का राजभवन है। तो भोले बाबा ने नेत्र पहुंचे और प्रभु श्री राम के दर्शन किए। चरणों में जैसे ही हाथ लगाया तो भगवान ऐसे चरण चलाने लगे। तो मैया ने पूछा कि बाबा हमारा लाला ठीक हो गया, अब रोएगा तो नहीं? भोले बाबा ने कहा ये कोई पक्की बात नहीं, अभी अस्थाई इलाज हो गया है, हो सकता है हम बाहर जाएं और फिर रोना शुरू हो जाए। तो मैया ने कहा बाबा ऐसा मत कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि फिर रोए ना।
तो भोले बाबा ने कहा उसके लिए तो आपको हमें अपने लाला को गोद में देना पड़ेगा। अब मैया डर गई कि ये औभड़ बाबा और हम गोद में दे दें, फिर कुछ चमत्कार कर जाए, कुछ कर जाए तो ठीक नहीं। तो भुसुंडी जी ने समझाया, मैया शंका मत करो, गोद में दे दो। और जब भोले बाबा की गोद में राम लला को दिया है, आहा, भोले बाबा के नेत्रों से प्रेम के अश्रुओं की धार बह रही है। आज मैंने गोद में ठाकुर को पाया। फिर ज्यादा देर नहीं रहने दिया। मैया ने कहा अब लाओ मेरा लाला, तुरंत ले लिया। फिर कहा बाबा तुम कुछ जानते भी हो? कहा सब कुछ जानते हैं। हाँ, क्या जानना चाहती हो? बोले इसके भाग के बारे में कुछ बताओ ना। तो बताने लगे, भैया तेरा लाला बड़ा होगा, तो एक महात्मा आएगा, इसको ले जाएगा, इसको सारी विद्याएं सिखाएगा। भैया तेरा ये जो लाला है, इसके मंदिर बनेंगे, इसका नाम लेकर लोग भवसागर से तर जाया करेंगे, इसकी पूजा होगी, बड़े बड़े राक्षसों का दमन करेगा। और वो साधु जो ले जाएगा, ब्याह करा करके बहुत सुंदरी राजकुमारी के साथ तेरा लाला लौट करके आएगा। मैया तो लाला पर बार बार करके दक्षिणा देने लगी, भेंट अर्पण करने लगी। बहुत प्रसन्न है, आनंद है। और भोले बाबा कुछ पल वहां रहे। उपहार मिला है, भेंट मिली है, पोटली बांधी, सुंदी जी के सिर पर रख दी और बाहर जो कुछ मिला था सरयू के तट पर सब बांट दिया। और फिर कुसुंडी जी को कहा चलो। कुसुंडी ने कहा अब हम नहीं जाएंगे। 5 वर्ष तक का कुसुंडी जी महाराज श्री अवध में ही रहे, जब तक प्रभु श्री राम आंगन में खेलने न लगे तब तक उनकी जूठन नहीं मिलेगी। और कुसुंडी जी प्रभु की जूठन खाना चाहते हैं, कागा के वेश में, कागा के स्वरूप। मेरे भाई बहन, धीरे धीरे भगवान बड़े होते हैं और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं नामकरण की बेला आए। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज नामकरण कर, तीसरा नामकरण कर अवसर जानी, भूप को नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोले पठ हे मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति यस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं रब कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते रहे लोक सुपासी। सो सुख नाम राम वस नामा, अखिल लोक यक विश्रामा। श्री राम जय राम
आए हैं और प्रभु श्री राम का नामकरण करते हुए बोले, महाराज ये जो कौशल्या कुमार हैं ये आनंद सिंधु है, आनंद का समुद्र उतरा है तुम्हारे आंगन में। आनंद सिंधु सुख राशि, जितना सुख संसार में हो सकता है वो सारा का सारा सुख आनंद सिंधु के रूप में तुम्हारे आंगन में उतर गया है। और सी करते त्रैलोक सुपासी, सीकर सीकर सबसे छोटा पानी का कण जो ओस पड़ती है और घास के ऊपर जो बूंद ठहर जाती है, उसी का वहां से लेकर त्रैलोक में विश्राम करने वाला इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, जिसका नाम लेने से अखिल लोकदायक विश्राम। सारी सृष्टि सारी दुनिया राम बोल करके आराम पाएगी। आनंद सिंधु है, सुख राशि है, ऐसे कौशल्या कुमार का नाम, सुखधाम का नाम मैं राम रखता हूं। संसार के कलयुगी प्राणियों जीवों संतों ने कहा है, गुरुजनों ने कहा है, आराम पाना चाहते हो, विश्राम पाना चाहते हो, सुख पाना चाहते हो तो हरि नाम की माला करो। राम 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 राम। हरि नाम सुख धाम है, आनंद सागर है। इस मृत्यु लोक में भी तुम सुख धाम में प्रवेश कर जाओगे, आनंद के सागर में तुम हिलोरे लेने लगोगे। करिएगा जरूर, कम से कम एक माला राम नाम की करो। तुलसी की माला हो तो अच्छा है, रुद्राक्ष हो तो भी अच्छा है, लाल चंदन हो, जो जो माला तुम्हारे पास हो उस पर करो। कोई माला न हो तो कर माला पर करो, कर माला। और कुछ न हो तो मुख माला से करो, से राम राम। हृदय से भाव से भीतर से इस सुख राशि को जो सुमिरन करेगा आनंद पाएगा। आगे नामकरण करते हुए बोले, विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत अस होई, आकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करेगा, जिसका नाम दुनिया को भर देगा, ऐसे बालक का नाम मैं भरत रखने जा रहा हूं। भरत का अर्थ होता है भरने वाला। संसार में कोई किसी को भर नहीं सकता, कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है, लेकिन यदि भर सकता है तो केवल वो है प्रेम। आदमी प्रेम से भर जाता है। भगवान राम जब वनवास यात्रा में निकले, गोस्वामी जी कहते हैं, परम प्रेम पूरन दउ भाई, मन बुद्धि चित नित्य बिसराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्व भरन पोषण कर दो, साक्षात विष्णु है। आकर नाम भरत अस होई। हम कहते सुन
सुनते रहे हैं। भरत माने जो भर दे, प्रेम से, भाव से, वैराग्य से, विवेक से, त्याग से समाज को भर डाले, ऐसा भरत जी का चरित्र। भरत जी का चरित्र इतना महिमावंत है कि स्वयं भगवान भी चाहें तो उसका वर्णन नहीं कर सकते। साधु के गुण, भरत तो साधु है। भरत नीति रत साधु सुजाना, सुजान साधु है और उनका चरित्र स्वयं भगवान भी वर्णन नहीं कर सकते। साधु के बारे में बहुत महिमा है साधु की। तो ऐसे कैकेयी कुमार का नाम मैं भरत रखता हूं। सबने जय जयकार किया, रामचंद्र जी का, भरत जी का जय जयकार हुआ। और अब नंबर तो आना चाहिए था लक्ष्मण जी का, लेकिन वहीं शत्रुघ्न जी थे। मां कैकेयी की गोद में शत्रुघ्न जी, इसलिए आगे बोले, जाके जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे मुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिसके स्मरण करने मात्र से शत्रु का नाश हो जाए, जाके सुमिरन्ते रिपुनाश। रिपु कौन है? शत्रुघ्न लाल जी का स्मरण करने से रिपु माने शत्रु माने पड़ोसी नहीं, गांव का, दूर देश का नहीं, कोई परस्पर तो शत्रु है ही नहीं। समस्त चेतनाएं ईश्वर का अंश हैं। शत्रु तो जीव का केवल काम, क्रोध और लोभ, ये तीन शत्रु हैं जो जीव को उसके कोष से बाहर नहीं निकलने देते, कैद करके रखा है मृत्यु लोक में। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ बार बार जीव को मार डालते हैं और फिर इस मृत्यु लोक में पैदा कर देते हैं। फिर मरो और फिर पैदा हो। तीन ही शत्रु हैं, काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवा। महासनो, बड़े पेट वाले हैं, बहुत खाते हैं। क्रोध का भी कोई अंत नहीं और काम का भी कोई अंत नहीं। लोभी का तो बिल्कुल अंत है ही नहीं मेरे भाई बहन, लोभी का भी अंत नहीं। तीन शत्रु हैं जीव के, उनसे बचना चाहिए। बचना है असंभव, क्योंकि वे तीन के तीनों शत्रु हमारे जन्म के साथ ही प्रकट हुए हैं। मैं एक आज वो पद लाया हूं आपके लिए।
जाके सुमिरन ते रिपुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।